स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि रोज रियाज हो रहा है, घंटों एक ही राग पर मेहनत चल रही है, लेकिन प्रोग्रेस जीरो? ऐसा लगता है जैसे एक जगह आकर अटक गए हैं। अगर ऐसा है ना, तो इसका जवाब राग बदलने में नहीं है, बल्कि रियाज का तरीका बदलने में है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये सवाल ये बहुत से संगीत के स्टूडेंट्स को परेशान करता है। मतलब जब रोज की मेहनत का कोई नतीजा ही न दिखे तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही है ना। ऐसा लगने लगता है मानो हम एक ही गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं और आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और देखिए, सारा का सारा राज इसी बात में छिपा है। प्रॉब्लम राग में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे रियाज करने के तरीके में। मतलब प्रोग्रेस का सीक्रेट राग बदलना नहीं है, बल्कि उसी राग को प्रैक्टिस करने की जो अप्रोच है ना, उसको बदलना है। आइए आज इसी को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। स्टेज 1, नींव का निर्माण। इसे एक बिगिनर का बेस कैंप समझ लीजिए, जहां हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी और स्टेबिलिटी है। तो इस शुरुआती लेवल पर हमारे 3 मेन गोल्स हैं। सबसे पहला, राग का जो एक डर होता है ना मन में, उसे निकालना। दूसरा, अपने हर एक सुर को एकदम साफ और पक्का बनाना। और तीसरा, अपने कानों को इतना ट्रेन करना कि वो राग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पहचानने लगे। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन गोल्स को अचीव कैसे करें। इसके लिए 3 बहुत ही सेफ और फोकस्ड टेक्निक्स हैं। पहली, सिर्फ राग की पकड़ और आरोह अवरोह पर ही टिके रहना है, कोई लंबे चौड़े आलाप नहीं। दूसरी, तानपुरे के साथ सा पकड़ सा इसका रियाज करना है, लेकिन बहुत बहुत धीमी गति में। और तीसरी, और ये सबसे जरूरी बात है, इस स्टेज पर स्पीड, ताने या ऊंचे सुरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर इन रूल्स को सिर्फ 15 से 20 दिन भी फॉलो कर लिया जाए तो रिजल्ट्स साफ दिखने लगते हैं। खुद ब खुद महसूस होने लगता है कि अरे, राग की समझ बदल रही है, सुर अब फिसल नहीं रहे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। चलिए अब आते हैं स्टेज 2 पर, यानी फ्लो को खोजना। यहाँ हमारा फोकस अलग अलग सुरों से हटकर उनके बीच के मूवमेंट, उनके बीच के बहाव पर चला जाता है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर हमारे गोल्स थोड़े बदल जाते हैं। अब हमारा मकसद है सुरों के छोटे छोटे फ्रेजेस, यानी वाक्यांशों पे कंट्रोल पाना, गायकी में एक नेचुरल फ्लो, एक सहजता लाना। और सबसे जरूरी, राग के चलन को समझना, मतलब उसकी जो नेचुरल मूवमेंट है उसको पकड़ना। इस लेवल पर प्रैक्टिस का तरीका भी बदलता है। अब हमें राग के चलन के बेसिस पर आलाप करने हैं। दूसरा, हमें ये सीखना है कि राग में ठहराव कहाँ लेना है, मतलब किन सुरों पर रुकना है, जिसे न्यास कहते हैं। और तीसरा, अब हम अलंकार तो करेंगे, लेकिन वो कोई भी रैंडम सरगम नहीं होगी, बल्कि वो अलंकार होंगे जो खास उस राग के चलन के हिसाब से बने हैं। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारे माइंडसेट में एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाती है। एक बिगिनर का सवाल होता है, ये कौन सा सुर है, लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट का सवाल होता है, ये सुर कैसे लग रहा है, क्या ये मींड लेकर आ रहा है या सीधा लग रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है ना। और जब इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है ना, तो 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर गायकी एकदम नेचुरल लगने लगती है। राग का जो असली फ्लो है वो समझ आने लगता है, और जो भी कंफ्यूजन था मन में वो सब गायब हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने फाइनल यानी तीसरे स्टेज पर, राग में जान डालना। ये वो पीक है, वो शिखर है जहां टेक्निकल मास्टरी इमोशनल एक्सप्रेशन में बदल जाती है। अब एक कलाकार या परफॉर्मर के गोल्स बहुत ऊंचे हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ सही नहीं गाना होता, उन्हें राग के इमोशन को, उसके भाव को ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, सुनने वालों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना होता है, और स्टेज पर एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना होता है जो बिल्कुल भी न हिले। तो एक परफॉर्मर राग को एक स्टोरी टेलर की तरह देखता है। वो सिर्फ सुर नहीं गाता, वो राग का मूड गाता है। क्या ये राग गंभीर है, शांत है, या इसमें विरह है। वो हर जगह नहीं गाता, बल्कि सही जगह पर सही बात कहता है। और वो ये भी समझता है कि साइलेंस यानी खामोशी भी म्यूजिक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उसका मकसद राग दिखाना नहीं, बल्कि महसूस करवाना है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? गायकी में एक डेप्थ, एक मैच्योरिटी आ जाती है। जब भाव से गाया जाता है तो ऑडियंस कनेक्ट करती है, और जो स्टेज का डर होता है ना, वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है।
और ऐसी परफॉर्मेंस लोग भूलते नहीं, उसे हमेशा याद रखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक साधक 3 अलग-अलग लेवल से गुजरता है। पहले नींव बनाना, फिर फ्लो खोजना और आखिर में राग में जान डालना। अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि वो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो इस पूरे सफर को रोक देती है। ये टेबल इस पूरे सफर को बहुत ही खूबसूरती से समराइज करती है। देखिए, बिगिनर का फोकस है पहचान और सुर, इंटरमीडिएट का फोकस है चलन और ठहराव, और परफॉर्मर का फोकस है भाव और प्रस्तुति। हर लेवल का अपना एक क्लियर गोल है। 90% ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 90% स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, और वो गलती क्या है? वो गलती है लेवल्स को स्किप करना। ज्यादातर लोग होते तो बिगिनर स्टेज पर हैं, लेकिन रियाज करना चाहते हैं एक परफॉर्मर की तरह, और यही सबसे बड़ी गलती है। इससे सिर्फ राग को ही नुकसान नहीं होता, आवाज भी खराब होती है। इस बात को एक गुरु मंत्र की तरह समझिए। एक ही राग को 3 बार नहीं साधा जाता, बल्कि उसे 3 अलग-अलग नजरियों से, 3 अलग-अलग डेप्थ से साधा जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग का एक एवोल्यूशन है। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो सार है वो बस एक लाइन में है: राग वहीं रखो, लेवल बदलते जाओ। अपने राग को मत बदलिए, बस उसे प्रैक्टिस करने का अपना लेवल, अपनी अप्रोच बदलते जाइए। संगीत में लगातार तरक्की करने का यही असली सीक्रेट है।